नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जैसे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो यह प्रश्न आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एमडीएस, सीएचएसएल, स्टेट पुलिस, एसआई, सीटीईटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्न की। यह रहा आपका पहला प्रश्न। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जनित स्थिति है? ए नंबर डिप्थीरिया, बी नंबर पोलियो, सी नंबर लकवा, डी नंबर टिटनेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका टिटनेस। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: अभिबंधक जबड़ा टिटनेस की एक विकृति जनित स्थिति है। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस उभयचर को जीहा नहीं होती है? ए नंबर स्फिनोडॉन, बी नंबर सैलामेंडर, सी नंबर इक्थियोफिस, डी नंबर नेक्ट्यूरस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इक्थियोफिस। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: इक्थियोफिस उभयचर में जिह्वा नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ए नंबर यकृत, बी नंबर गुर्दा, सी नंबर फेफड़े, डी नंबर तिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यकृत। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: यकृत लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रक्त का शुद्ध रखता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर आपका 4, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? ए नंबर निम्नीकरण का क्षेत्र, बी नंबर सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, सी नंबर प्रदूषण के सभी क्षेत्र, डी नंबर पुनः प्राप्ति का क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर निम्नकरणी का क्षेत्र। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: निम्नकरणी का क्षेत्र के कारण नदियों में मछलियां नहीं पाई जाती हैं। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, मीना माटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? ए नंबर सीसा, बी नंबर साइनाइड, सी नंबर पारा, डी नंबर मिथाइल आइसोनाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पारा। पारा की वजह से मीना माटा रोग उत्पन्न हुआ। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: मिनी माटा रोग पारा के कारण उत्पन्न होता है। 1984 में भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड से मिथाइल आइसोनाइट्रेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई थी। सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने से वायु प्रदूषण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी, कब रिसी थी, तो इसके बारे में मैं आपको व्याख्या करवा दिया हूँ। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ए नंबर उत्पादक, बी नंबर उपभोक्ता, सी नंबर अपघटक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अपघटक। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, अपघटक की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं। ए नंबर शीत निद्रा, हाइबरनेशन। बी नंबर एस्टिवेशन। सी नंबर ग्रीष्म निष्क्रियता, आइस्टिवेशन। डी नंबर भूखमरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ग्रीष्म निष्क्रियता, आइस्टिवेशन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जाड़े के दिनों में शीत रक्त प्राणी शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। इसमें मैं आपको ठंडी के बारे में बता दिया मरुस्थल के जानवरों में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हृदय की आच्छादी झिल्ली को कहते हैं। ए नंबर परिस्थिति कला, बी नंबर पर्युपास्थि, सी नंबर हृदयावरण, डी नंबर परितंत्रिका। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हृदयावरण। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, हृदय की आच्छादी झिल्ली को हृदयावरण कहते हैं। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिपिड क्या है? पादपों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल। बी नंबर पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। सी नंबर पादपों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट। डी नंबर प्राकृतिक मूल की वसाएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर प्राकृतिक मूल की वसाएं। आइए प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, प्राकृतिक मूल की वसाएं को लिपिड कहा जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। ए नंबर परितारिका में, बी स्वच्छमंडल में, सी पुतली में, डी दृष्टिपटल में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्वच्छ मंडल में। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। काले रंग का होता है। यह आइस लेंस के सामने होता है। इसे आइरिस परितारिका कहा जाता है। आइरिस के मध्य में एक गैप होता है जिसे प्यूपिल पुतली कहते हैं। पुतली के सहारे प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, अनिषेचक फलन से आशय फल से विकास से है। ए निषेचन के बाद, बी निषेचन के बिना, सी कायिक मुकुल से, डी नंबर नर न्यूक्लियस के प्रति व्यासांत के साथ मिलने के बाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर निषेचन के बाद। आइए अगले प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं अनिषेचक फलक कहलाता है।
अनिषेचक फल कहलाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, ऊंट का कुक्कुट डॉट 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 उतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। ए नंबर कंकाली, बी नंबर एरियोलर, सी नंबर पेशी, डी नंबर वसामय। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वसामय। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, ऊंट का कुक्कुट वसामय उतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। अब आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, पीएच के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। ए नंबर कैंसरजनी और संक्रमी, बी नंबर उत्परिवर्जनी और विरोधी, सी नंबर विरूपा जननिक और प्रत्युजर्क, डी नंबर कैंसरजनी, विरूपजनिक और उत्परिवर्जनी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कैंसरजनी, विरूपजननिक और उत्परिवर्जनी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, कैंसर जनी, व्यूपरजननिक और उत्परिवर्तजनी पीएच के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। ए नंबर प्रोटोजोआ द्वारा, बी नंबर एक कोशिक शैवाल द्वारा, सी नंबर वायरस द्वारा, डी नंबर बैक्टीरिया द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वायरस द्वारा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, साधारण जुकाम वायरस द्वारा होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, अवस्तम मूल पाए जाते हैं आम में, चाइना रोज में, बरगद में, मक्का में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मक्का में। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, अवस्तंभ मूल मक्का में पाए जाते हैं। जटा मूल, यह जड़ तना के नोड से निकलता है तथा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उदाहरण मक्का, गन्ना, बांस इत्यादि। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यह आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। जय हिंद, जय भारत।